वेलकम टू द चैनल गाइस। मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, आप सब लोगों को लेवल्स भी दिए थे। आई होप आप सब लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान दिया होगा और अपनी पोजीशंस उसके अकॉर्डिंगली बिल्डअप की होंगी। ओके, एक बार के लिए देख लेते हैं कैसा मार्केट है, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मार्केट से एक बार के लिए, क्योंकि यूएस में थोड़ा कुछ ज़्यादा बात करने को है। देखिए हमारे मार्केट में आज हुआ क्या, ये जो मार्केट अभी चल रहा है, ओके, बहुत 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 मुश्किल है कि कोई इसमें प्रॉफिट बना रहा होगा इन्वेस्टर्स के। तो जैसे हमारा जो पोर्टफोलियो है पर्सनली, तो बहुत हैवी डेंट्स हैं पोर्टफोलियोज पे। लेकिन क्या है कि हर 300-400 पॉइंट के फॉल में हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद डेफिनेटली स्टॉक्स और नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो है एटलीस्ट 7-8-10 साल के बाद का, तो कोई बहुत ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियोज के परफॉर्मेंसेस बहुत खराब हैं इस टाइम पे। लेकिन वो लॉन्ग टर्म है तो उसको ये छोटी छोटी चीजों पे जाके काटा नहीं जा सकता, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज, कुछ लोग बात कर रहे हैं हम इतना गिर गए हैं उतना गिर गए हैं। मैं एक चीज आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताई थी, इस बार भी क्लियर कर देता हूं कुछ चीजें। आप एक चीज समझिए, ये जो टाइम है इन्फ्लेशन का, ये किसी ने नहीं देखा है इस जनरेशन में, ना मैंने देखा है, और ना कोई बहुत जो पुराने हैं उन लोगों ने भी नहीं देखा है। या आज से 40-45 साल पहले जो टाइम आया था, उस टाइम पे इस तरीके की ऐसी इन्फ्लेशन थी, जो आज कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी स्टॉक मार्केट का एनालिस्ट है, उसने इस तरीके की इन्फ्लेशन का फियर नहीं देखा है। ओके, मार्केट का क्या रिएक्शन होता है नहीं होता है वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये इन्फ्लेशन पे कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे चीजें कंट्रोल में आएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट में जो लोग हैं उन्होंने डेफिनेटली ये टाइम नहीं देखा है, तो नहीं कह सकते कि कितना सीवियर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सबका अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, जैसे हमारा है एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है जो 8-10 साल का है। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे अभी 16,000 आएगा तो थोड़ा पैसा डालिए, 15, 700, 600 आता है थोड़ा और डालिए, इस तरीके से कर करके आपको एवरेज करते चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब बॉटम बनाएगा, पहली चीज। ओके, क्योंकि उसमें आप पैसा एक तरीके से डाल भी नहीं रहे एक साथ। तो ये बात हो गई पोर्टफोलियो की। अब एक बार के लिए आप ये समझिए, मैंने क्या कहा था, 16,000 तो आता हुआ एक बार के लिए दिख रहा है, 16, 130, 150 आया। मैं अभी भी कह रहा हूँ 16,000, और मुझे लगता है कि एक बार के लिए जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, 15,700 भी टच कर सकते हैं। कोई बड़ी बात इस केस में नहीं है कि हम 15,700 अगर टच कर दे तो। ओके, क्योंकि ये वाला जो फियर है इन्फ्लेशन का, जैसे मैंने कहा, किसी ने नहीं देखा है, तो नहीं जज हो पा रहा है लोगों से कि किस तरीके से मार्केट इसको लेगा, कितने हाइक्स करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा इशू रहेगा। ओके, आप अपनी पोजीशंस को हैज करके चलिए, और हैज में भी इस टाइम पे प्रॉपरली काम नहीं आ रही, क्योंकि स्टॉक 2-2 दिन में 10-10% गिर जाते हैं, आप फुली हैज भी नहीं कर सकते हैं उसे। तो अगर आप पार्शियली हैज करके चल रहे हैं तो भी मुश्किल है, आप फुली हैज करके चल रहे हैं तो भी मुश्किल है। तो बेटर क्या है, या तो साइड लाइन्स पे बैठिए, या थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग में अपने हाथ बर्न हो सकते हैं इस टाइम पे बहुत गंदे तरीके से। ओके, अब एक बार के लिए बात कर लेते हैं कि किन किन सेक्टर्स पे, जैसे देखिए कोविड का टाइम था, तो उसके बाद हम लोगों की भी बात हुई थी कि मेटल्स पे ध्यान देना है उसके बाद में। मुझे लगता है ये जो कोविड फॉल, सॉरी, ये जो इन्फ्लेशन वाला फॉल एक बार के लिए निकल जाएगा। ये कहाँ पे भी जाके रुकता है डोंट नो, 16,000, 15,700, 15,500, या उससे भी नीचे जाता है, पता नहीं। ओके, अभी तक लग रहा है 16,000, 15,700 जाने के बार के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये जब भी रुकेगा, तो अब आपको उन सेक्टर्स पे ध्यान देना है जिन सेक्टर्स के मार्जिन घटे थे हाई कमोडिटी प्राइसेस के चलते हुए, वो सेक्टर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, लाइक मुझे लगता है ऑटो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और उसके बाद रियल एस्टेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए, जो चीज अच्छा कर रही थी, सिर्फ उसके मार्जिन का इशू था। वो मार्जिन का इशू क्यों था? हाई कमोडिटीज की वजह से। अब क्या कमोडिटीज उस तरीके से रन करेंगे? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि कमोडिटी उस तरीके से रन करेंगे, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगा होने वाला है, कई चीजें महंगी हो जाएंगी। तो पहला आपको ऑटो पे ध्यान देना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है उसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उन सारी चीजों का।
रियल एस्टेट सेकेंडरी, क्योंकि रियल एस्टेट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लॉन्च भी महंगे होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इन तरीके के स्टॉक्स पे जिन पे इशू था हाई कमोडिटी प्राइसेस का, उन पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ओके, ये बात हो गई जनरल सेंस में। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल। आप ये देखिए, निफ्टी का दोनों दिन का जो हाई है कल का और आज का ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट की अगर मैं 45 मिनट्स निकाल दूं तो मार्केट पूरे दिन बुलिश रहा, लेकिन लास्ट के 45 मिनट्स में 365 370 से सीधा आके 16,200 पे टिका मार्केट। और एसजीएक्स निफ्टी अभी 16,100 के आसपास है। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। उस टाइम पे लग रहा था कि शायद ऊपर का ब्रेकआउट दे सकता है लोगों को, लेकिन नीचे का ब्रेकडाउन लग रहा है। ओके, तो ध्यान देना, एक बार 16,000 के पास आके रुकता है नहीं रुकता है ये कहना मुश्किल है। अभी यूएस की बात करेंगे तब उस पर बात करेंगे क्या हो सकता है। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि यूएस की बात, यूएस में कुछ इवेंट है। ओके, ये बात हो गई निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी पे आप बात करेंगे। बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म किया मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से, पूरे दिन ग्रीन में बना रहा। देखिए क्लोज भी ग्रीन में हुआ, बहुत सही परफॉर्मेंस दी। प्रीवियस डे से जो पहले वाला दिन था उससे उसके हाई को ये भी क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिहेव किया इसने। इसमें भी आपको क्या करना है, अगर 34,000 के नीचे ही क्लोजिंग दे देगा तो फिर सीधे 1000 पॉइंट और खोल के देखेंगे, उससे पहले ज्यादा इधर उधर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, हम उस पर आते हैं सीधा। ये डिपेंड करना चाहिए डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स पे क्यों डिपेंड करेगा, आप एक चीज समझिए। पुराने सारे लेवल तो देखिए इसने ब्रेक कर दिए, उस बात पे तो कुछ इफन बट नहीं है, लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। अब अगर ये लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, आप एक चीज देखिए, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, पुराने सारे स्विंग लो ब्रेक हैं ऑलमोस्ट, उससे नीचे जा रहा है। और सबसे जो मेन बात है, आप ये देखिए इसका कोविड का जस्ट मिनट गाइस, इसका कोविड का जो प्री कोविड लेवल था वो 29,530,000 के पास में था। ओके, अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट आप देखिए 32,000 पे, 2-2,500 पॉइंट की बात बची है, वरना डाउ जोन्स भी अब अपने कोविड लेवल्स के पास में आने लगेगा। अब जो लेवल यहां से टूट रहा है, इसके बाद सीधा लेवल ही 30,000 का दिखता है। अगर अगर ये 31,800 के नीचे की क्लोजिंग देता है डाउ जोन्स 31,800, तो सीधा इसका भी 30,000 का टारगेट दिखता है। 30,500। ओके, मतलब कोविड लो से 1,500 पॉइंट ऊपर नीचे की बात रह जाएगी केवल। अब क्या चीज है जो इस चीज को चेंज कर सकती है, कल जब हमारा मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद में यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आने। ओके, वो देखने वाली बात होगी। अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स में थोड़ा भी रिलीफ आया तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म बाउंस पेंडिंग है जो आना चाहिए। क्या उसके बाद मार्केट लॉन्ग हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वो सेल ऑन राइज ही रहेगा, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है इन्फ्लेशन नंबर से। तो थोड़ा कॉशियस होने की आप लोगों को जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कब लगेगा कि अब बॉटम बन रहा है, मुझे लगता है वो पहला सिग्नल आना चाहिए डॉलर इंडेक्स से। जब आपको डॉलर इंडेक्स पीक होता हुआ दिखेगा, मुझे लगता है, अगर डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट देखिए, ये डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट है, हम 2016 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कब के हाई हैं, ये लास्ट हाई बने थे 2003 में। मतलब आप मोटा मोटा देखिए, हम 20 साल के हाई के पास में चल रहे हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो सकता है अगले 15-20 दिन में। कहां पे जाके कूल ऑफ होगा कांट से, लेकिन चांसेस बनते हैं। एक, अगर इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा कूल ऑफ होकर आता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है यूएस में। इससे ज्यादा अगर जो रशिया यूक्रेन का वार है वो और एस्केलेट नहीं होता है तो पीक नहीं होगी। इससे ज्यादा मतलब मुझे लगता है ये बढ़ेगी। इन्फ्लेशन अब पीक हो चुकी है, मेरा पर्सनल व्यू है ये। ओके, आई रिजर्व ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और वहां से अगर इन्फ्लेशन पीक होने लगी तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स एक बार के लिए कूल ऑफ की तैयारी करेगा। डॉलर इंडेक्स जब कूल ऑफ की तैयारी करेगा तब धीरे धीरे मार्केट में स्टेबिलिटी आने लगेगी और तब हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, ये बात हो गई एक जनरल सिनेरियो का।
अब बात कर लेते हैं एक बार के लिए डेटा में क्या निकल के आया है। तो डेटा की बात कर लेते हैं। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं, तो शॉर्ट भी अनवाइंड करके गए हैं भाई। स्टॉक में 17,000 क्वांटिटी लॉन्ग, तो स्टॉक्स फ्यूचर्स में 21,000 शॉर्ट भी लेके गए। कॉल लॉन्ग 26,000, 23,000 कॉल शॉर्ट, 44,000 पुट लॉन्ग, तो 24,000 पुट शॉर्ट। मतलब ऐसा कोई बहुत ब्रूटल सेलिंग नहीं करके गए, लेकिन फिर भी बहुत खराब दिख रहा है मार्केट। और जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बहुत मतलब 20-30% तो स्टॉक्स बहुत इजीली गिर रहे हैं। ये हाल हो चुका है। ओके, अब एक स्टॉक पे बात कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि ज्यादा पे बात करने की जरूरत नहीं, बहुत वॉलेटाइल है, तो नीचे ही खुलता है ऊपर जाता है, उस तरीके का चल रहा है। आज टाटा स्टील ने बहुत बड़े वाला ब्रेकडाउन दिया है। मुझे लगता है यहाँ से ये सीधे एक बार के लिए 1,100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। 60 रुपए का फॉल सीधा एक बार के लिए देखने को मिलता है। एग्जैक्टली जो लेवल निकल के आ रहा है वो 1066 1076 का निकल के आ रहा है। तो हो सकता है टाटा स्टील उन लेवल्स को छूने की एक बार के लिए कोशिश करे। बहुत ध्यान से प्ले कीजिए, ब्रूटल मार्केट है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स चल रहे हैं, बहुत हैवी फॉल्स हो रहे हैं, पोर्टफोलियो खराब हो रहे हैं लोगों के। तो अगर इसमें आप कुछ गेन नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो सेव कर लेते हैं, अपने कैपिटल को, ट्रेडिंग कैपिटल को सेव कर लेते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सही रहेगा। ओके, आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।